नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब तक जितने नतीजे आए उसमें आप देखिए, बीजेपी ने पहली बार 16 सालों के अंदर उपचुनाव के अंदर धमाकेदार वापसी की है। 4 सीटें जीत गई है और एक सीट पर ही लगातार है वो बीजेपी आगे चल रही है। वही भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 सीट जीत ली है। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंका देने वाला नतीजा आया है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी, जो कि खींवसर से चुनाव लड़ रही थी। ऐसा माना जाता है कि आरएलपी की राजधानी कहा जाता है खींवसर, और वहां पर चुनाव आप देखिए, जब से वो विधानसभा बनी है उसके बाद में पहली बार यहां पर आप देखिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो हारी है और बीजेपी जीती है। क्या कुछ आंकड़े हैं आप देखिए। जो रेवत राम डांगा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्हें मिले हैं 1,08,402 वोट, यानी 13,870 वोटों से वो 20 राउंड के बाद में आगे है। या आप मान लीजिए कि ये जीत का जो आंकड़ा है ये 13,870 हो सकता है। कनिका बेनीवाल जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, उन्हें मिले हैं 94,532 वोट। और देखिए, सबसे बुरा हाल तो यहां पर कांग्रेस का हुआ है, जो कि लगातार ये दावा कर रही थी कि हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का क्या कुछ हाल है आप देखिए। सिर्फ आप देखिए, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। 5,434 वोट मिले हैं, 5,400। कुल मिलाकर आप देखिए, खींवसर पर सबकी निगाहें थी, इसलिए निगाहें थी क्योंकि इस समय विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कोई भी विधानसभा का सदस्य नहीं था। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनावी कैंपेन के दौरान ये अपील भी कर रहे थे कि साहब, बीजेपी और कांग्रेस को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरी पार्टी को बहुत फर्क पड़ेगा। लोग कहेंगे कि साहब खींवसर से ही चुनाव हार गए। और उसके बाद आप देखिए, बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी, खास तौर से उस बयान का, जो कि वहां से मंत्री आते हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर है, उसका सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है। उस समय राजनीतिक जानकार ये मान रहे थे कि इस बयान से बीजेपी को नुकसान होगा। जाट वोट बैंक है वो लामबंद होकर है वो हनुमान बेनीवाल के साथ आ जाएगा, ऐसे तमाम कयास थे। लेकिन जो रिजल्ट आए उसमें साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि उस बयान का बीजेपी को जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ है। जो आमतौर पर उस इलाके के अंदर जो राजपूतों का जो वोट बैंक था वो बाहर नहीं निकलता था, उन्होंने जमकर वोट किया है। और इसीलिए आप सोचिए कि हनुमान बेनीवाल इससे पहले 5 या 6 चाहे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव लड़े, लगातार चुनाव जीत रहे थे। रेवत राम डांगा आप देखिए कौन है। रेवत राम डांगा के बारे में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं यहां पर राजस्थान तक के दर्शकों को, कि रेवत राम डांगा है, उनकी जो राजनीतिक जो शुरुआत है, उनकी पत्नी है वो कुछ दिन पहले ही आप देखिए आरएलपी से प्रधान थी, और उसके बाद में जैसे ही चुनाव से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्हें वहां से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। रेवत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के करीबी हुआ करते थे, और उसके बाद में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले रेवत राम डांगा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, और उस वक्त हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी। 2000 और कुछ वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से आप देखिए, उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल से रेवत राम डांगा ने अपना बदला ले लिया है। और बीजेपी के लिए ये अपने आप में, राजस्थान की राजनीति के अंदर बीजेपी के लिए खींवसर की जीत है, उसके अलग ही मायने हैं।